हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आज SSCGD का न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे और बने रहेगा मेरे वीडियो में। पूरी जितना भी डिटेल्स है सब समझा देंगे। और जो भी नए बंदे हैं अगर फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले उसमें होता है कि नोटिफिकेशन जो दिया रहता है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है, ताकि पिछले बार भी देखा गया था कि अधिकतर लड़का लोग गलती कर चुका था और उसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो मेन जो चीज़ है उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि अभी न्यू रिक्वायरमेंट आ चुकी है, जिसमें टोटल बहाली की बात किया जाए तो 26,163 या 62 या 63 के आसपास है टोटल रिक्वायरमेंट, यानी 26,000 प्लस का है। और स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 24/11 से भरा जाएगा और 31/12 तक लास्ट डेट इसका है। ठीक है, तो जितने भी दोस्त हैं अपना समय जो दिया गया उसके बीच में ही भरने का प्रयास करें, क्योंकि लास्ट में होता क्या है कि साइड जो है स्लो हो जाता है। तो इसके कारण से बहुत सा लड़का ऐसा भी है कि जो पेमेंट में थोड़ा इशू आने लगता है। तो हम यही कहेंगे कि पहले भरने का प्रयास करें। देखिए 31/12 तक लास्ट डेट दिया गया है ना। इसके बाद है पेमेंट है 1/1/24 तक, यानी आप 2024 तक मतलब 1 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी कारणवश मान लीजिए कि आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं और ये फॉर्म आप फिलअप करने का जो लास्ट डेट गया है 31/12 तक ही दिया गया है, लेकिन उसमें अगर पेमेंट कोई इशू हो गया है तो 1/1 तक आप 2024 तक आप पेमेंट को सक्सेसफुल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो विंडोज जो करेक्शन का जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म भरा उसमें गलती हो गया तो उसके लिए 4/1 से खोला जाएगा साइट को, 6/1 तक ओपन किया जाएगा, ताकि इसमें जो भी गलती हुई है उसको सुधार कर लिया जाए। तो ये दोस्त लोग ज़रूर ध्यान दें कि 4/1 से उसको रीओपन किया जाएगा, ताकि करेक्शन के लिए कि कोई उसमें गलती हुआ तो आप सुधार लें, अन्यथा आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल बहाली की बात किया जाए तो देखिए 26,146 टोटल पोस्ट है। ठीक है, ये पे स्केल की बात करें तो लेवल 3 का जॉब है, जिसका पेमेंट जो होता है स्टार्टिंग 21,700 से 69,100 पे बैंड है। ठीक है, 69,100 इसके अंडर में आपको और बाकी जो अलाउंस मिलता है आपको मिलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउ, है ना। इसमें टोटल देखिए पोस्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा CSF का है, इसमें पोस्ट दिया गया है। ठीक है, और ऐसा नहीं है दोस्तों लोग, आप लोग ऐसा मत समझिए कि 26,146 को पोस्ट दिया तो हम भरे कि होगा कि नहीं होगा। आप एकदम हौसला बनाए रखें और मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको ज़रूर होगा। ठीक है, आप लोग जहाँ से भी शुरू किए होंगे कि आप उसमें तैयारी कंटिन्यू रखें और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, अभी आप देखे थे कि लगभग में 24,000 ही पोस्ट निकाला गया था, लेकिन उसको फिर बढ़ाकर 50,000 के आसपास कर दिया गया था। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं समझें। और ये जो दिया गया 26,000 तो आपको ये पोस्ट बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी इंक्रीज किया जाएगा पोस्ट। तो जो भी इसमें थोड़ा मोड़ा पढ़ने वाले बंदे हैं तो मेरे प्यारे भाई लोग हैं तो उसको थोड़ा सा और मेहनत करें और इस फॉर्म को ज़रूर भरें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। एज की बात करें तो 18 से 23 साल। ठीक है, एज की बात करें तो कितना 18 से 23 साल रखा गया है। ठीक है, जैसे जनरल OBC SC ST सभी के लिए 18 से 23 ही रहता है, लेकिन उन लोग का जो SC ST और EBC जो OBC जो होते हैं उनको रिजर्वेशन मिला जाता है, 5 साल का छोड़ दिया जाता है। और OBC जो है उनको 3 साल का, और एक सर्विस जो आर्मी से रिटायरी सब होते हैं ना तो सबको 3 साल का छूट दिया जाता है। ठीक है, तो 18 से 23 साल। हाँ, एज भी काउंट करना है कि 1/1/2024 तक, 1/1/2024 तक रिक्वायरमेंट जो है पेमेंट का 1/1/2024 तक दिया है, उतना तक आपको 23 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, 23 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल EWS का। ठीक है, बाकी SC ST के लिए 5 साल का छूट दिया गया है और OBC के लिए 3 साल का। ठीक है,
और जो भी है ये चिल्ड्रन डिपेंडेंट जो थी में 1984 में जो मारे गए थे उसमें उन लोग को 5 साल दिया जाता है जो किल डुल रहते हैं। तो इसमें हम जो महत्वपूर्ण जो इसमें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग समझना है उसी चीज़ को हम बात करेंगे। और आप लोग की डिमांड रहेगा तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, एक ऑनलाइन कैसे करें, कहाँ पे गलती नहीं करें, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी नागरिक हो, वो भारत का हो, मतलब इंडियन सिटीजन हो, वो 10th पास किया है किसी भी स्ट्रीम से, साइंस जो भी होता है, मैट्रिक में जनरल ऑल जनरल सब्जेक्ट होता है, तो वो किसी भी सब्जेक्ट से पास किया है तो उस इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और वो 10th पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से। इसके बाद आता है जो फ्रेंड लोग एनसीसी किए हुए होंगे उनके पास सर्टिफिकेट होगा, तो सर्टिफिकेट का भी कैटेगरी होता है ABC। ठीक है, जो कि C सबसे हाई लेवल होता है, B उसके लोअर होता है और A सबसे लोअर होता है। ठीक है, तो जिनके पास C अगर सर्टिफिकेट होगा तो उनको 5% डिस्काउंट मतलब रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी कट ऑफ जाएगा, मान लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम में 75 मार्क्स गया कट ऑफ। ठीक है, तो एनसीसी जो बंदा सर्टिफिकेट लगाया उसको 70 नंबर पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब नहीं है 5% या टोटल जितना भी मार्क्स है उसमें 5% आप निकाल लीजिएगा। जैसे अभी जो है 80 मार्क्स का 80 नंबर का क्वेश्चन हो गया, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं और 80 × 160 मार्क्स हो गए। ठीक है, 80 का 5% आप निकाल लीजिए। ठीक है, जो भी आपको आएगा तो आपको छूट इसमें मिलेगा। ठीक है, और जो बी सर्टिफिकेट वाले एनसीसी कैंडिडेट होंगे उनको 3% छूट दिया जाता है। ठीक है, और एनसीसी जिनके सी होगा ए होगा सर्टिफिकेट उनको 2% दिया जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपया लगेगा और SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं है। और जितने भी फीमेल है लड़की, या तो जनरल से हो या फिर और कैटेगरी से SC ST से हो, तो लड़की लोग के फॉर्म में चार्ज नहीं लगेगा। मैंने किसी तरह से कोई लड़की लोग का पैसा इसमें नहीं लगेगा फॉर्म चार्ज, बाकी सिर्फ लड़कों लोग के लिए है। जनरल OBC EWS जो भी आते हैं OBC के लिए, और SC ST के लिए छूट है। ठीक है, और जो एक सर्विसमैन है उन लोगों के लिए भी पेमेंट नहीं लगेगा, यानी फ़ी पे नहीं करना होगा। ठीक है, सेंटर की बात करें तो ऑल इंडिया सेंटर है। ठीक है, जिसे सेंट्रल रीजन में डालिएगा, सेंट्रल रीजन में आता है 2। ठीक है, तो इसमें आता है बिहार और यूपी। ठीक है, सेंट्रल रीजन में आता है, तो इसमें आप सेंटर डालिएगा। तो बिहार में भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है। ठीक है, ये सब आता है। और यूपी वाले स्टेट में जो भी है, बरेली है, गोरखपुर है, आगरा है, कानपुर है, ये सब है। और ईस्टर्न रीजन में आइएगा तो पोर्ट ब्लेयर है, रांची है। ठीक है, तो ये सब जो जोन दिया गया है इसमें सेंटर है। आप इस सभी में से कहीं भी आप जा सकते हैं। ठीक है, डाल सकते हैं, अपने रीजन में ही डालिएगा और जो आपके नियरेस्ट रीजन में होगा सेंटर आप नज़दीक लेने का प्रयास कीजिएगा। तो जितने भी नियरेस्ट रीजन होते हैं अपने रीजन में डालिए और नियरेस्ट सिटी को ही चूज प्रीफेयर कीजिए एग्जाम से, ताकि आपको देने आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पार्ट A और पार्ट B 2 पार्ट में होगा। 80 क्वेश्चन होंगे, जिनका प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 मार्क्स कैरी दिया गया है। ठीक है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें पार्ट A में रहेगा जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग। ठीक है, यानी जनरल रीजनिंग रहेगा 20 नंबर के पार्ट A में। ठीक है, पार्ट B में आपको जनरल नॉलेज रहेगा और जनरल अवेयरनेस यानी करेंट अफेयर और GK GS। ठीक है, ये भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, पार्ट C में रहेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी आपको मैथ मिलेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, अगला है ग्रुप D रहेगा। सेक्शन बांटा हुआ रहेगा, आपको सिस्टम पर शो करेगा, जिसमें से हिंदी या इंग्लिश 20 नंबर के रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, टोटल समय दिया गया है इसमें 60 मिनट। ठीक है,
यानी 80 क्वेश्चन बनाना है कितने मिनट में? 60 मिनट में, ठीक है। तो अपने अच्छे से तैयारी कीजिए, और कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, जो उतना समझ रहे हैं, थोड़ा बड़ा पढ़ने वाले दोस्त लोग होंगे तो मार देते हैं, क्योंकि मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, ठीक है, ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस इसमें है। तो इसमें से जो आपको हिंदी और इंग्लिश जो दिख रहा है ना, इसमें से अल्टरनेट है, या तो आप हिंदी बनाइए या तो इंग्लिश बनाइए, ठीक है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई एक ही सेक्शन बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदियों सेलेक्ट कर लिया और इंग्लिशों सेलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। या तो आप इंग्लिश बनाइए या तो आप हिंदी बनाइए। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आप ज़रूर एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा, और मेरी बातों को ज़रूर समझिएगा, यहाँ बताए थे, ठीक है। तो इसमें से हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में से कोई एक ही बनाना है, ठीक है। जैसे आपको डब्बा टाइप के मिलेगा, ऐसा डब्बा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा एक हिंदी और एक इंग्लिश रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हम हिंदी नहीं बना पाएंगे, तो आप इंग्लिश वाला में टिक करना रहता है। जब टिक सबमिट कर दीजिएगा ना, तो आपको हिंदी सेक्शन इंग्लिश से खुलेगा, और हिंदी आप बनाना चाहते हैं तो हिंदी वाला में टिक कीजिए, तो आपको हिंदी सेक्शन खुलेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे भी वहाँ गाइड करने के लिए थोड़ा रहते हैं, आपको बता देंगे, ठीक है। अब पीएचटी और पीईटी दोनों के बारे में, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, इसमें 2 टेस्ट होते हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए, ये पीईटी है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। इसमें जो भी मेल है उनको 5 किलोमीटर रनिंग पूरा करना होगा, कितना मिनट में? 24 मिनट में, ठीक है। बहुत समय मिलता है, आप आराम से दौड़ सकते हैं, हड़बड़ा नहीं है। और जो फीमेल है, लड़की लोग के लिए 1600 रनिंग करना है, यानी एक मील रनिंग करना है, कितना? 8.5 मिनट, ठीक है। यानी 8 मिनट 30 सेकंड में। किन लोग को? लड़की लोग को। और लड़का लोग को दौड़ना है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है। और ये आपको रेस समझ में नहीं आ रहा होगा, ये जो दिया गया 1.6 किलोमीटर, यानी 1 माइल बड़ा 1 माइल दिया जो गया है, ये 7 मिनट में किसको पूरा करना है? तो जो लद्दाख रीजन, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, तो ये सब हिल एरिया वाला जो कैंडिडेट होंगे ना, उनको 7 मिनट में दौड़ना है, कितना? 1600 मीटर, ठीक है। और बाकी जो जनरल डिस्ट्रिक्ट से है, जनरल डिस्ट्रिक्ट होता है जैसे बिहार, यूपी, सब राजस्थानी सब जो होता है, जनरल डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे, उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट में ही पूरा करना है, और लड़की लोग को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। और लद्दाख रीजन वाले को, पुरुष के, तो कितना? 1 माइल दौड़ना है 7 मिनट में, और लड़की लोग को 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो पीटी था। पीएचटी के लिए जेल मेल कैंडिडेट को 170 चाहिए हाइट, ठीक है, और लड़की लोग को 157, कोई भी लड़की हो, ठीक है, खाली एसटी को छोड़कर, एसटी जो लड़की होती है उसको छोड़कर, एसटी लड़की के लिए 152 सेंटीमीटर होते हैं हाइट, और लड़का के लिए 162 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो भी एसटी कैटेगरी के लड़के होंगे और ये लड़की होंगे, ये गर्ल्स के लिए 152 है एसटी वाले को, और लड़का लोग के 162 सेंटीमीटर है। बाकी जितने भी लड़का है सभी को 170, और लड़की लोग के 157। जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले जितने भी हैं, जनरल हो या फिर हिल एरिया वाला हो, लेकिन सिर्फ एसटी कैटेगरी को छोड़ के बाकी सभी को 170 हाइट देना होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें ई वाले यानी जनरल, एससी, ओबीसी, इस सभी को 170 हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो जो दोस्त हाइट है उनको लगता है कि अब इसमें अच्छा से कर पाएंगे, तो वो अपना फॉर्म ज़रूर भरेंगे, ठीक है। तो 170 है लड़का लोग को, एससी एसटी ओबीसी को, और एसटी को एक एक 162 है एसटी लड़का लोग को। और कंफर्म हो जाइए, 162 किसका है? लड़का लोग को, यानी बॉयज़ लोग को। और एसटी कैटेगरी लड़की लोग को कितना है? 152, ठीक है। और इसमें हाइट दिया गया है, हम अभी बताएं कि 162 होना चाहिए लड़का लोग के लिए, और लड़की लोग के देखिए एसटी लोग के 152 बोल दिए थे, 185 लोग के चाहिए, ठीक है। तो लड़की लोग जो भी एसटी होते हैं उनको 150 अगर हाइट है तो भर सकते हैं एसएसजीडी के लिए। और ये जो दिया गया है, ये अपना लद्दाख एरिया जो भी अथी होता है ना, उस सब का अलग होता है। पहाड़ी क्षेत्र जैसे हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, इस सब के जो
वहाँ के निवासी लोग होते हैं ना, उस सब का हाइट अलग होता है, तो उस सब में हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग जनरल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और चेस्ट की बात करें तो एससी, जनरल, ईवार और ओबीसी सभी के लिए कितना चाहिए, 80 सेंटीमीटर, यानी बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर चेस्ट है तो उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर इससे कम है तो आप प्रयास कीजिए, डिप्स मारने के लिए हो जाएगा। ठीक है, चेस्ट फुलाना कोई भारी बात नहीं है, केला उला हल्का दूध लेकर उसको डिप्स मारिए, दम में ऑटोमेटिक फूल जाएगा। ठीक है, तो ओबीसी, एससी और जनरल वालों के लिए कितना चाहिए, 80 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, और उसको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है, यानी फुलाना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर नहीं फूलेगा ना तो आपको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर आप फुलाना ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, और जैसे कि एसटी लोग होते हैं उनका चेस्ट 76 होना चाहिए नॉर्मल, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है उसको नॉर्मल होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाना है। 76 और 5 कितना होता है, 81, यानी एसटी कैटेगरी लोग के लिए कितना है, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए कितना, बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाकर 81। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो जनरल वालों को 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है, अगर 30% से कम लाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हैं। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25 मार्क्स लाना ज़रूरी है, मैंने 25%, अगर वो लाते हैं 25% से भी कम लाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हैं। और जो रिजर्व होते हैं एससी एसटी, ठीक है, तो उनके लिए, और फीमेल लड़की लोग जो होती हैं उनको 20% लाना ज़रूरी है। ठीक है, और एनसीसी सर्टिफिकेट सी वाले जो भी हैं अगर वो 5% लाते हैं, ठीक है, तो उनको रिजल्ट बन जाएगा, और बी ग्रुप वाले को 3% और ए ग्रुप वालों को 2%। ठीक है, यहाँ देखिए 2%, ए ग्रुप वालों को 2% मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे पार्ट बांटा हुआ है, पार्ट ए में कंप्यूटर बेस्ड है, पार्ट बी में भी कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, वही जो हिंदी वाला बताया। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आपको कहीं भी कोई भी नोटिफिकेशन में नई चीज़ बताया होगा। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या चीज़ है कि डेट ऑफ बर्थ विथ ऑर्डर कैंडिडेट प्लेस हायर। ठीक है, यानी कहने का इसका माने है कि जो भी अगर फ्रेंड का, अगर मान लीजिए कि एक लड़का है जिसका नाम जिसका 20% मार्क्स आया, एससी एसटी से है या फिर गर्ल लड़की लोग है, 20% लाया, और अगला भी फ्रेंड का, मतलब मान लीजिए कि फ्रेंड ए है, ठीक है, मान लीजिए कि फ्रेंड ए है, ये लड़का ए है, इसका मान लीजिए कि 100 मार्क्स आया है। ठीक है, और इसका बी है, इसका आया 100 मार्क्स। ठीक है, दोनों का मार्क्स सेम है। इसका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि 1996 का है। ठीक है, और इसका डेट ऑफ बर्थ 2000 का है। ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन किसका होगा, क्योंकि मार्क्स तो दोनों का सेम है, तो हमेशा हायर इसका होगा, क्योंकि वहाँ कंफर्म किया गया है। ठीक है, कि जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले आएगा उसी बंदा को दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका तो अगला वैकेंसी में चांस मिल सकता है, लेकिन ये बंदा को चांस नहीं मिल सकता। हर एक गवर्नमेंट में यही लागू होता है कि इसका अगर 1996 है और इसका 2000 है तो 100 दोनों का मार्क्स है, सेम मार्क्स है, लेकिन सिलेक्शन इसका होगा, ए वाला का, बी वाला का नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा भी मत आप लोग सोचिएगा कि हाँ, एक और हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका आया 100 नंबर, ही बी वाला का आ गया 110 नंबर। ठीक है, तब इस कंडीशन में सिलेक्शन आप ही का होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी रहेगा तो फिर भी, क्योंकि आपसे ये बहुत कम मार्क्स है, अगर सेम मार्क्स रहेगा तो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू से ही लिया जाता है। ठीक है, और इसमें एक रीज़न रहता है कि मान लीजिए कि किसी का नेम अगर अल्फ़ाबेट जैसे ए से जेड तक वर्ड मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी का नाम अभिषेक है, किसी का नाम अमित है, तो देखा जाएगा कि ऐसे समझिए, जैसे किसी का अमित नाम है और किसी का बबलू नाम है, तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले किसका आता है, ए आता है। मार्क्स इसका है ज़रूर, इसका भी मार्क्स है ज़रूर, लेकिन इसका कम भी रहेगा ना तो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर से इसी का सिलेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेट के पहले ए आता है, बी नहीं आता है।
ठीक है। तो जिनका नाम बी है और ए है तो पहले ए वाला का सिलेक्शन दिया जाएगा, बी वाला का बाद में, ठीक है। और अगर किन्हीं दोस्त को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होता है तो ये जोन दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है, सीआरपीएफ हेल्पलाइन नंबर इतना है, हेल्प डेस्क है एसएससी, ठीक है, इलाहाबाद कोलकाता, ये सब जोनल का नाम दिया है बोर्ड का। आप इस नंबर के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी का पेमेंट से संबंधित हो या फिर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो, सर्टिफिकेट से कोई दिक्कत हो, तो इस नंबर पे आप सभी कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट है, जो भी SC ST कैंडिडेट हैं उनका फॉर्मेट दिया गया है। और ये पूरा जब तक वीडियो आप नहीं देखिएगा तो पूरे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग है, 20-22 मिनट का हो गया है, तो एक आध मिनट और समय आपसे लेना चाहेंगे। और पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आप फॉर्म भरने में सक्सेस कर पाइएगा, न तो आपको फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए SC ST का फॉर्मेट है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, देखिए लिखा हुआ है SC ST फॉर्मेट, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वही वाला लेना है फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट ज़रूरी देखना है, यही फॉर्मेट आपको खोजा जाएगा जब आप सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आप वेरिफिकेशन कराने जाइएगा तो यही सर्टिफिकेट को आपको लेके जाना है। इस सर्टिफिकेट के बिना आपको वेरिफिकेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप स्टेट वाला बनाइएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे, तो वो आपको SDM और SDO लेवल के, तो वो आपको काम नहीं करेगा, उसका वैलिड नहीं होता है। सेंट्रल में चलता है, उसका अलग फॉर्मेट रहता है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को आप पूरे देखें तभी आपको समझ में आएगा। वैसा इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जो हम जितना डीपली बताए हैं आपको, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।